अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरह बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं इस सूरह को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल व करम से मुझे सूरह बकरा के आयत नंबर 97 और आयत नंबर 98 में ऐसे 8 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखिए, आप पहले इस चैनल के पिछले वाले वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। आयत नंबर 97 में अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने को कहते हैं, जो कोई जिब्रील का दुश्मन है तो वही जिब्रील अल्लाह की परमिशन से कुरान को तुम्हारे दिल पर लेकर आया है। ये कुरान उससे पहले की किताबों को कंफर्म करता है और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। इस आयत के रिवेलेशन के पीछे एक बैक स्टोरी है। स्कॉलर्स इस बारे में कुछ इंसिडेंट्स का मेंशन करते हैं जो कि हर किसी की बात का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। वो ये है कि यहूदी प्रॉफिट के पास आए थे और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सवाल किए। उन सवालों में से एक सवाल ये भी था कि ओ मोहम्मद, अगर तुम नबी हो तो कौन सा फरिश्ता तुम्हारे पास वही लेकर आता है, वही यानी कि अल्लाह का मैसेज। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो फरिश्ता है जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो यहूदी कहते हैं इसीलिए हम आप पर ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमें फरिश्ते जिब्रील पसंद नहीं। हमें पता है कि यहूदी चाहते थे कि आखिरी नबी यहूदी ट्राइब में से ही हो, लेकिन जब उन्होंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने जो कि एक अरब थे, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। यही मेन वजह था जिसके वजह से वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए थे। लेकिन वो तरह तरह के बहाने देते थे ईमान ना लाने की, जैसे कि वो मुनाफिकी करने लगते थे। वो कहते थे हम सिर्फ तौरात पर ईमान लाएंगे एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये एक नया एक्सक्यूज़ यहूदी लेकर आए थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने का। जिब्रील अलैहिस्सलाम को पसंद ना करने का जो वजह यहूदी बताते हैं वो ये था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ही सजाए या पनिशमेंट्स लेकर आते थे। यहूदी कहते थे कि हिस्टोरिकली जिब्रील ही हमारे लोगों के लिए सजाए लेकर आते थे, तो अगर मिकाइल रिवेलेशन या वही लेकर आता तो शायद हम आप पर ईमान ले आते। फिर अल्लाह आयत नंबर 97 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों से कहने को कहते हैं, जो कोई जिब्रील का दुश्मन है तो वही जिब्रील अल्लाह की परमिशन से कुरान को तुम्हारे दिल पर लेकर आया है। ये कुरान उससे पहले की किताबों को कंफर्म करता है और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। कुछ तफसीर के किताबों में आयत नंबर 97 की एक और नरेशन है कि एक्चुअली उमर बिन खत्ताब थे जो उनसे बात किए थे। उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के कुछ पड़ोसी थे जिनसे वो बात किया करते थे। वो पड़ोसी ज्यूइश कम्युनिटी से थे मदीने के। जैसे हम लोग किसी को सच बुलवाने के लिए अल्लाह का कसम खिलाते हैं, तो उमर बिन खत्ताब यहूदियों से पूछते हैं कि तुम लोग किसका कसम खिलाते हो। तो यहूदियों ने कहा यहूदी उनका कसम खाते हैं जिन्होंने तोर पहाड़ में मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दिया था। तो उमर बिन खत्ताब उनसे पूछते हैं कि जिन्होंने तोर पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दिया था, उनका कसम खाकर कहो कि तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते हो। तो उन्होंने उनके लीडर की तरफ पॉइंट किया और उस लीडर ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अल्लाह का नबी है। तो जब उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु उनसे पूछते हैं कि तुम लोग ईमान क्यों नहीं लाए, तब वो ये बहाना देते हैं क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही या रेवलेशन जिब्रील से आती है, इसलिए वो ईमान नहीं लाते, क्योंकि यहूदी जिब्रील को पसंद नहीं करते। ये एक बहुत ही वीक एक्सक्यूज़ है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ही नबियों के लिए वही लेकर आते थे। तब अल्लाह आयत नंबर 97 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों से कहने को कहते हैं, जब जो कोई जिब्रील का दुश्मन है तो वही जिब्रील अल्लाह की परमिशन से कुरान को तुम्हारे दिल पर लेकर आया है। ये कुरान उससे पहले की किताबों को कंफर्म करता है और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। आयत नंबर 98 में अल्लाह कहते हैं, जो कोई अल्लाह का, उनके फरिश्तों का, उनके रसूलों का, जिब्रील और मिकाइल का दुश्मन है तो यकीनन अल्लाह ऐसे इनकार करने वालों का दुश्मन है। लेकिन यहूदी तो कहते थे कि वो मिकाइल को पसंद करते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पर क्यों मिकाइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया? क्योंकि अगर हम एक नबी को डिनाई करते हैं तो हमने सारे नबियों को डिनाई किया। अगर हमने एक फरिश्ते को डिनाई किया तो हमने सारे फरिश्तों को डिनाई किया, क्योंकि फरिश्ते और पैगंबर अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने का काम करते थे। इनको मानने से इनकार करने का मतलब है अल्लाह को मानने से इनकार करना। जिब्रील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह की वही पहुंचाने का जिम्मेदारी रखते हैं, और मिकाईल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जिनको अल्लाह ने बारिश की जिम्मेदारी दिया है। कुरान में जिब्रील अलैहिस्सलाम को 3 बार बाय नेम मेंशन किया गया है और मिकाईल अलैहिस्सलाम को 1 बार, और कई बार जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूह अल कुद्दूस के नाम से मेंशन किया गया है।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں بولا کرتے تھے، اے میکائیل، جبریل اور اسرافیل کی رب۔ اسرافیل وہ فرشتے ہیں جو تورھی یا ٹرمپٹ پھونکیں گے، جس سے روحیں واپس لائی جائیں گی اور قیامت یا ڈے آف ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ آیت نمبر 98 میں اللہ کہتے ہیں، جو کوئی اللہ کا، ان کے فرشتوں کا، ان کے رسولوں کا، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ ایسے انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ فرشتوں کو مینشن کیے ہے، لیکن پھر بھی جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو الگ سے مینشن کیے ہیں۔ جبریل اور میکائیل بھی تو فرشتے ہیں، تو ان کو الگ سے کیوں مینشن کیا گیا ہے؟ 2 ریزنز کی وجہ سے انہیں مینشن کیا گیا ہے۔ پہلا ریزن ہے کیونکہ یہود اپنے کانورسیشن میں ان دونوں کا نام مینشن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر سکتے کیونکہ ان تک وہی جبریل علیہ السلام لاتے ہیں۔ اگر میکائیل علیہ السلام لاتے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے، اس لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو الگ سے ایمفیسائز کیا ہے۔ دوسرا کارن ہے کہ وہ کتنے خاص اور بہترین ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے مینشن کیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سب آئے تھے انکلوڈنگ ایکس بھی، اس سے پتہ چلتا ہے ایکس سب سے امپورٹنٹ پرسن ہے۔ سیم ایسے ہی میکائیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کو الگ سے مینشن کیا گیا ہے۔ ایک پوائنٹ ہے یہاں پر جو یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی اس شخص سے دشمنی نہ کر لینا جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ حدیث القدسی میں پروفیٹ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اللہ کے کسی بھی ولی سے دشمنی مول لیتا ہے تو اللہ اناؤنس کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے وار یا یدھ میں ہے۔ ولی کیا ہے؟ ولی وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلوز ہے، یعنی جس شخص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی 2 طریقے سے بنا جاتا ہے جو قرآن میں مینشنڈ ہے۔ وہ ہے وہ لوگ جن کے دل میں ایمان ہے اور جو لوگ اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ولی بننے کے لیے ایمان اور تقوی چاہیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ انگلش میں ولی کو سینٹ کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے ویڈیوز پہ انٹرسٹڈ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی الگ ڈیٹیلس ہے یا میرے ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔